साथियों नमस्कार। आज 22 दिसंबर 2022। आज हम दोबारा से आपको कोविड के बारे में बात करने के लिए आए हैं। पिछले 2-3 दिन से आप सब अखबार में देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे कि कोविड दोबारा से संसार के कई देशों के अंदर बहुत उछल कूद मचा रहा है। खासकर चाइना, अमेरिका, जापान, कोरिया, ब्राज़ील, ये ऐसे कुछ देश हैं जहां पर कि पिछले कुछ दिनों में हजारों की संख्या में केस रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। चाइना की अगर आपने वीडियोस देखी हो तो बहुत ही दुखद हैं और बहुत ही ऐसी दिमाग को परेशानी देती हैं कि चाइना जैसे कंट्री के अंदर, जो कि बहुत एक मिस्टीरियस कंट्री है, अपने चीज़ों को अपने आप के अंदर रखता है, जो पब्लिकली कह रहा है कि वहाँ पर केस बहुत कम हो रहे हैं, वहाँ मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं उसके हिसाब से वहाँ पर एक तरह से प्रलय मची हुई है। हजारों केस, अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहे, आईसीयू की कमी पड़ गई और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि क्रिमेशन ग्राउंड्स के ऊपर भी लोगों को क्रिमेट करने की या अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिल पा रही। और आजकल के ज़माने में जब हमने पिछली वेव के अंदर देखा कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी ऐसी बीमारी जो कि सांस से फैलती है या छूने से फैलती है, उसको पहुंचने में टाइम नहीं लगता। भारतवर्ष के अंदर भी पिछले करीब 1 महीने के अंदर हमने देखा 4 केस आ चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी 1, 2, 3 वेव्स हुई, संसार के अंदर हुई, लाखों लोग तब भी मर गए, अब ये दोबारा से क्यों आ रहा है? इसका सबसे सरल अगर आपको मैं उदाहरण दे पाऊं, जितना वायरस होता है उसका एक फितरत होती है म्यूटेट होना, अपने स्वभाव को, अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की। और उसी नाते जब हम पहले भी बात कर रहे थे, मैं तब भी ये कहता था कि ये जो इसका बिहेवियर है, इसका कैरेक्टर है, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता। लास्ट वेव की जब हमने बात की थी तो ओमिक्रॉन जो है वो पूरे के पूरे संसार के अंदर फैला। ओमिक्रॉन का हमारे देश के अंदर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कई जगह पे बहुत बुरा हाल था। अब ये ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट जो कि वायरस ने चेंज किया अपने आप को, और उस चेंज के अंदर उसने जो BF7 नाम दिया गया है, इसने अपना कैरेक्टर ऐसे बदला है कि ये पुराने जिनको वैक्सीनेशन हो रखी है उसको भी असर कर सकता है, और इसकी जो मल्टीप्लाई होने की, एक मरीज से दूसरे मरीज को जाने की संभावना पिछले वायरस की कंपैरिजन में कम से कम 10 गुना ज़्यादा है। मृत्यु दर कितनी है इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मृत्यु दर भी इससे अच्छी खासी है। WHO को कुछ रिपोर्ट्स और अमेरिकन जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये बीमारी पूरे संसार के अंदर फैलेगी और लाखों लोग इससे मरने वाले हैं, ये उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। बहरहाल भारत ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसके ऊपर चर्चा की, लोकसभा में बात हुई और प्रिकॉशंस पूरे देश के हेल्थ डिपार्टमेंट्स को पहुंचा दिए गए हैं। इसमें 2 चीज़ें हम सब कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि जिन लोगों ने बूस्टर या प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई थी वो कृपया अपने साथ के अस्पताल में जाके लगवा लें। और दूसरा जो हमारा बिहेवियर था, जैसे मास्क लगाने की बात थी, लोगों से दूरी रखने की बात थी, अपने हाथों को सैनिटाइज करने की बात थी, दोबारा से इनको करना पड़ेगा। हम पीछे भूल गए थे। अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि भारतवर्ष के अंदर 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन लग चुके हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि भारतीय वैक्सीन चाइना की वैक्सीन से कई गुना ज़्यादा कारगर है। और उस कारगर के अंदर
हमने देखा ओमिक्रॉन का इतना असर नहीं हुआ था और उम्मीद की जाती है कि वही ओमिक्रॉन जो रूप बदल के आ रहा है इसका भी उतना ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन ये वायरस है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड अभी चल भी रहा था, करीब 100-150 केस रोज हो रहे थे, लेकिन इसके आने से हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना ये है कि सबसे पहले तो जिन्होंने तीसरी डोज नहीं लगवाई जाकर तीसरी डोज लगवाएं। और जो हम बिहेवियर की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, आज भी लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर ने और राज्यसभा के स्पीकर जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो दोनों मास्क लगा कर आए और मैं देखा कि 24 घंटे में लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ये पालन करने वाली चीज़ें हैं कम से कम इनका शुरू कर दें। बाकी जो डिपार्टमेंट के काम हैं, जैसे जैसे बीमारी के बारे में और ज्ञान होगा हम आपसे इसके बारे में दोबारा बात करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।